ते वोच्छामि समय पाहुडु मेणमो सुद केवली भणिदम। समय सार परमागम में आचार्य कुंद कुंद निरंतर भेद ज्ञान करने की शिक्षा दे रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद ने जो काम किया वो तो किया ही, और उनके शिष्य आचार्य अमृतचंद्र ने तो कमाल कर दिया। समय सार में 4 चांद लगा दिए। समय सार की जो विषय वस्तु मूल गाथाओं में जितनी स्पष्ट होती थी उसकी कई गुना अधिक स्पष्ट आचार्य अमृतचंद्र देव ने कर दी। ये सब हमारा अहोभाग्य है कि हमें आचार्य अमृतचंद्र की आत्मख्याति टीका पढ़ने का अवसर मिल रहा है। पंडित टोडरमल जी ने तो साफ साफ लिखा ही था, मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले ही बताया था। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि यदि आगम पढ़ना है तो गोमट सार में देखो, यदि अध्यात्म पढ़ना है तो आत्मख्याति टीका में देखो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस सब से ये समझ में आता है कि समय सार जो है हमें प्रति समय सुबह से शाम तक प्रति समय सोचते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त जो है भेद ज्ञान करने की शिक्षा देता है। मोटी मोटी चीजों से तो हम सब सावधान रहते हैं। स्त्री पुत्र आदि को भी हम कभी कभी समझते हैं कि ये मुझसे भिन्न है। शरीर जो कि बहुत नजदीक है उससे भी जब हम थोड़ा बहुत स्वाध्याय करने लगते हैं तो थोड़ा अपने आप को भिन्न समझते हैं, बोलने भी लगते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ जानता नहीं है, मुझ में ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ, ऐसा ऐसा हम बोलने लगते हैं। लेकिन मान्यता तो नहीं बनी अभी। मान्यता नहीं बनी, सिर्फ बोलते हैं। मान्यता बनाने के लिए ही समय सार कह रहे हैं कि आप निरंतर भावना भाइये, निरंतर जिस समय आपकी जुबान से ये निकले कि मेरे शरीर अभी बीमार हो गए, उस वक्त भी अंतर्मन में कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि अरे मैंने बोला तो था लेकिन शरीर से भिन्न हूं मैं, है मैंने खाना खाया ऐसा बोला तो है लेकिन अरे शरीर थोड़े, आत्मा तो खाना खा ही नहीं सकता, ये तो शरीर में खाना गया। मतलब हर शब्द कथन जब भी निकलेगा, सुबह से शाम तक हम कितनी सारी बातें बोलते हैं, मैंने खाना खाया, मैं घूमने गया, मैंने पढ़ाई की, मैं सोया, मैं जागा, है कितने सारे सेंटेंस हो सकते हैं सुबह शाम तक। वो हर सेंटेंस बोलते समय प्रत्येक सेंटेंस के वक्त अंतर्मन में अंदर में एक झटका मारना चाहिए, अरे मैंने बोल भले ही दिया है लेकिन मैं इससे भिन्न हूं, ऐसी भावना भाने की प्रेरणा देता है समय सार। इससे क्या होगा, इससे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि होगी, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि से संवर होगा। ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। इसके बाद मूल गाथाएं तो समाप्त हुई अधिकार की। अब इसके बाद प्रेरणादायी मधुरिम एकदम सुंदर जो है कलश हैं, 4-5 कलश हैं कंटिन्यू, 29, 30, 31, 32, 4-5 कलश है, 4 कलश है लगभग। तो देखिए पहला कलश है 129 नंबर का कलश, वो क्या कहता है? देखो 1 मिनट, यहाँ ये 129वां कलश। संपाद्यते संवरेश साक्षात् शुद्धात्म तत्त्वस्य किलोपलम्भात् सभेद विज्ञान तैव तस्मात् तद्भेद विज्ञानमतीव भाव्यम्। कि संपद्यते संवर, संवर की उत्पत्ति हो जाती है और शुद्धात्म तत्व किलोपलम्भात्, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। उपलम्भात् मतलब उपलब्धि हो जाती है किससे? सभेद विज्ञानतः, भेद विज्ञान से होता है ये सब। आप चाहे जितना कुछ क्रियाकांड करें, चाहे जो कुछ भी करें, सुबह से शाम तक हाथ पैर मारें, पसीने पसीने हो जाएं, लेकिन इन सब से शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि नहीं होगी, इन सब से संवर की उपलब्धि नहीं होगी। संवर की उपलब्धि करनी है, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि करनी है तो भेद विज्ञान से ही होगी। ये बात यहाँ बताई जा रही है। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता, इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्य प्रतिप करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। क्या कहते हैं कि नित्य प्रति यानी प्रतिदिन जो है भव्य भावना भेद ज्ञान की करना, नित्य प्रति करना। ऐसा नहीं कि 1 घंटा बैठ गए, अभी 1 घंटा स्वाध्याय कर लिया, हो गई भेद ज्ञान की भावना, ऐसा नहीं।
निरंतर अभीक्षण, अभीक्षण यानी निरंतर, लगातार होती रहनी चाहिए, है ना। कैसे करना? सच्चे दिल से करना, सच्चे दिल से करना। आत्म तत्व की उपलब्धि भी उसी से होगी और भेद ज्ञान की उपलब्धि भी उसी से होगी। ये बात यहाँ पर चल रही है। ये बात अपन ने यद्यपि इस कलश की चर्चा पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं और इसका जो बनारसी दास जी का जो अनुवाद है उसको भी जरा देख लेते हैं। वो क्या अनुवाद है देखे, एक मिनट। इसका अनुवाद जो बनारसी दास जी ने किया है वो मैं दिखाता हूं आपके सामने। देखो ये अनुवाद है। वेद ज्ञान संवर निदान निर्दोष है, संवर सो निर्जरा अनुक्रम मोस है। वेद ज्ञान शिव मूल जगत महिमानिए, यद्यपि है तदपि उपादेय जानिए। ये अडिल छंद है। इस अडिल छंद में क्या बताया गया है? बात तो वही है जो अभी पढ़ी थी, शब्द अलग हैं, बनारसी दास जी के अलग हैं। बनारसी दास जी ने पांडे राजमल जी की कलश टीका का अनुकरण किया, ठीक है। उसके अनुसार यदि देखा जाए तो कलश टीका में ये आया था कि ये जो भेद विज्ञान जिसके इतने गीत गाए जा रहे हैं वो भेद विज्ञान भी एक सीमा पर जाकर के छोड़ देने योग्य है। छोड़ देने योग्य क्या, अपने आप ही छूट जाता है, ऐसी स्थिति आती है। उसी बात को लेकर के यहाँ पर पंडित बनारसी दास जी ने भी देखो लास्ट लाइन में लिखा, यद्यपि है ये है तदपि उपादेय जानिए, यानी कि हे भी है और उपादेय भी है। ये यहाँ पर शादवाद का शैली का जो है आप रूप देख रहे होंगे, कथनचित उपादेय है और कथनचित है ना। क्या है मतलब कि आपने पहले भी अपन ने पढ़ी थी, बहुत बहुत बार पढ़ी है, हर चीज पढ़ी है कि एक लेवल तक भेद ज्ञान जो है उचित है। कब तक उचित है? जब परद्रव से भिन्न स्वद्रव में जीव समा न जाए तब तक भेद ज्ञान जरूरी है। उसके बाद क्या भेद विज्ञान करना? फिर तो भेद विज्ञान का फल मिलेगा, आगे तो फल मिलेगा। तो भेद ज्ञान कैसा है कि भेद ज्ञान संवर निदान निर्दोष है। भेद ज्ञान जो है संवर का कारण है, अत्यंत निर्दोष है, क्योंकि आत्मा को पवित्र बना देता है। आत्मा को अपवित्र कौन कर रहा है? कर्मों का आना, आश्रव। आश्रव ही तो आत्मा को मलिन करते हैं। तो जब आश्रव रुक जाएंगे तो आत्मा कैसी हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। इसलिए निर्दोष है। संवर से धीरे धीरे अनुक्रम से यानी बारी बारी से निर्जरा होगी, फिर मोस, मोस माने मोक्ष होगा। ये बात भी बताई थी मैंने आपको, है 3 ताले और 1 चाबी, एक ही चाबी से 3 ताले, यानी कि संवर भी हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है और मोक्ष भी हो रहा है। बताइए एक ही काम करना है। ऐसा क्या काम करना है कि संवर यानी वेद ज्ञान करना है। ये कैसे करना है? ये शिव मूल है। ये संवर के बारे में कैसे करना है इसके बारे में एक जो है 6 डाला में भी जो पंक्ति आई थी, एक बार बोल के बताई थी, फिर बोलता हूं। क्या है? जिन परम पैनी सुबुद छैनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। ये पंक्ति आती है 6 डाला में। 6 डाला को कहते हैं मिनी समय सार, छोटा समय सार। समय सार का सार भरने की कोशिश की गई है उसमें। तो उसमें 6वीं ढाल के अंदर ये बात कही है, ये 2 पंक्तियां जो अभी बोली मैंने। चिद भाव क्या है? जिन परम पैनी सुबुध छैनी, पैनी माने तीक्ष्ण, तीक्ष्ण छैनी होती है। छैनी आपने देखी हो कि जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को ऐसे फाड़ करके छोटे छोटे पीस करते हैं, टुकड़े करते हैं। तो वहां पर जहां भी उसमें दरार होती है वहां पर उस छैनी को डाला जाता है, फिर उस पर चोट मारी जाती है जिससे कि वो लकड़ी के टुकड़े हो जाए, ठीक है। तो अब वो चोट करनी है तो कहाँ डालें उस छैनी को? पहली बात तो छैनी कौन सी? लोहे की छैनी चलेगी क्या? यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ सुबुद्धि छैनी, बुद्धि रूपी छैनी चाहिए, है भेद ज्ञान की छैनी चाहिए, है। और वो कहाँ डालनी पड़ेगी? वहां डालनी पड़ेगी जहां से जीव अलग होता है और वर्णादि रागादि अलग होते हैं। वर्णादि रागादि कितने हैं? समय सार में 29 बताए हैं, 29 हैं, ठीक है। इन्हीं को चाहे तो वर्णादि रागादि में विभाजित कर लो, चाहे तो कर्म, नोकर्म और द्रव कर्म में विभाजित कर लो। इन सबके बीच जो सूक्ष्म दरार दिखाई देती है, दिखाई ऐसे नहीं देगी, वो भेद ज्ञान से दिखाई देगी।
उस दरार में उस सुबुद्धि रूपी छेनी को डालना है और फिर चोट मारना है। चोट कैसे मारना है? निरंतर चिंतन करते करते चोट मारना है, यही है। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद तीन, जैसे क्या है, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों चीज एक ही द्रव में पृथक एकदम साफ साफ नजर आने लगे और बाकी पर द्रव से संबंध अपने आप टूट जाए तो समझो कि भेद विज्ञान हो गया। कर्ता, अभी तो मुझे लगता है मैं करता हूं, पर द्रव मेरा कर्म है ना, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं। एक ही द्रव में कर्ता भी दिखाई दे, कर्म भी दिखाई दे, क्रिया भी दिखाई दे, चिदेश कर्ता। देखो, शब्द अलग अलग हैं क्योंकि हमको अलग अलग सुनने की आदत है, लेकिन भाव वैसा ही है। चिदेश माने चैतन्यमय आत्मा, वही तो करता है ना। चिदेश कर्ता, चेतना क्रिया, और क्या है, चिद भाव कर्म। चिद भाव है वो चैतन्यमयी भाव। आत्मा क्या करता है? चैतन्यमयी भाव करता है, यानी जानना ही उसका काम है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। शुद्धात्म मेरा नाम है और काम क्या है? जानना है। तो बताओ, जानना वो परद्रव का काम है कि स्वद्रव का काम है? जीव सिर्फ जान सकता है, उसकी जानने तक ही सीमा है। इसलिए चिदेश तो करता हो गया, और जो चैतन्यमयी भाव होते हैं, जानने रूप जो भाव होते हैं, वो जो है उसके कर्म हो गए। और जानने रूप जो फल हुआ, ज्ञप्ति हुई, यानी कि जानने का जो फल हुआ, वो एक प्रकार से क्रिया हुई, है ना। इस तरह से तीनों चीज एक ही द्रव में जब साफ साफ नजर आ जाए और पर द्रव से सारा संपर्क टूट जाए तो समझ लीजिए कि भेद ज्ञान हो गया। ऐसा भेद ज्ञान करने के लिए कोरी बातों से तो होना रहा, इसके लिए निरंतर निरंतर जोरदार भावना भानी ही पड़ेगी। ये है बात, समझ में आई बात? 129वां कलश हमारा हुआ, पहले भी हमने पढ़ा है, इसलिए अभी इस पर इतनी ही चर्चा ठीक है। इसके आगे का जो है 130 नंबर का कलश है ना, वो अपन देखते हैं। तो आ गया, एक मिनट। 130 नंबर का कलश आपके सामने दिखाता हूं, देखो कहाँ ये आएगा। देखो 130 नंबर का कलश यहाँ पर, ये देखिए, बहुत छोटा सा कलश है। भाविये भेद विज्ञान मिदमच्छिन्न धारया, तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ये अनुष्टुप छंद है। इस छंद की मैंने आपको बहुत पहले एक बार चर्चा की थी, किसी प्रसंग पर। एक प्रसंग आया था इसी समय सार में कि जहां पर आत्मा के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना, याद हो तो। ज्ञान की आराधना करो, यानी आत्मा की आराधना करो। तो ज्ञान शब्द आत्मा के पर्यायवाची के रूप में इसी समय सार में अनेक स्थानों पर आया था, तब मैंने ये चर्चा की थी, है। और उस वक्त मैंने आपको याद दिलाया था कि यहाँ पर जो 130 नंबर का कलश है, ये 130 नंबर के कलश की जो अंतिम पंक्ति है, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, है ना, ये जो है एक यूनिवर्सिटी का क्या बनाया हुआ है, आइडियल वाक्य है, ध्येय वाक्य बनाया हुआ है ना, लेकिन ये नहीं, इसके आधार पर बनाया हुआ है। थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं फिर से याद दिलाता हूं, जानकारी की दृष्टि से अच्छा है इसके लिए। देखो, ज्ञान में पूरा विश्व प्रतिष्ठित होता है कि नहीं? केवली के ज्ञान में पूरा विश्व लोकालोक झलकता है कि नहीं झलकता? सब झलकता है। केवली के ज्ञान में पूरा लोकालोक आ जाता है। इसी तरह से इसको दिखाता हूं, केवली के ज्ञान में पूरा लोकालोक आ जाता है। तो इसी तरह से ज्ञान में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित होता है। ज्ञान में ज्ञेयाकार रूप से झलकता है। ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं ना, ऐसे विश्व झलकता है। तो इसलिए इस सेंटेंस में थोड़ा सा परिवर्तन करके विश्वम ज्ञाने प्रतिष्ठितम ऐसा करके उसको ध्येय वाक्य बनाया। ठीक है, अभी मैं इतना ही नहीं कहूंगा, इसको और थोड़ा सा आपको स्पष्ट करता हूं। देखो क्या है कि ज्ञान में और विश्व में कुछ तो फर्क होना चाहिए। ज्ञान को आत्मा कहो जब तो जमता है बात, लेकिन ज्ञान और विश्व, क्योंकि ज्ञान तो स्वद्रव्य हुआ और विश्व तो परद्रव्य हुआ, तो फर्क है। तो थोड़ा सा फर्क को, इसको किस तरह से अंतर को दूर करें, इस अंतर को दूर करने के लिए मैं आपको आचार्य कुंद के दूसरे ग्रंथ प्रवचन सार की 23वीं गाथा सुनाना चाहूंगा। ठीक है, उस 23वीं गाथा को सुन करके आपको समझ में आ जाएगा
कि ज्ञान और विश्व से किस प्रकार संबंध है, ज्ञान का विश्व से किस प्रकार संबंध है। देखो आदानान प्रमाणम नाणम नेयपमाणमुदिष्ठम नेयम लोया लोयम तम्माणाणम तु सौवगयम। क्या अर्थ है इसका? आदानान प्रमाणम, आत्मा कितना बड़ा कि जितना बड़ा ज्ञान। आत्मा कितना बड़ा है कि जितना बड़ा उसका ज्ञान है, यानी ज्ञान प्रमाण है आत्मा। ज्ञान की साइज और आत्मा की साइज एक जैसी। कि अच्छा बताओ ज्ञान कितना बड़ा है, अगला प्रश्न उत्तर में से ही निकालना है कि ज्ञान कितना बड़ा है। कोई कहने कि तुम्हारा घर कहाँ है, कि पोस्ट ऑफिस के सामने, कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। अगला प्रश्न यही तो होगा, तभी तो पता लगेगा। तो पूछ रहे कि बताओ भाई ज्ञान कितना बड़ा, तो कह रहे कि जितने गे हैं उतना बड़ा ज्ञान है। नाणम ने ये प्रमाण मुद्दिठम, कि ज्ञान भी उतना बड़ा है जितने की गे हैं इस दुनिया में। इस पूरे संसार में, तीन लोक में जितने गे मौजूद हैं उतना ही बड़ा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उतने गेयों को जानता है वो। हालांकि इसकी और व्याख्या हो सकती है, कहने को तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक लोक नहीं, ऐसे असंख्यात लोक भी होते तो भी केवल ज्ञान उन सबको जान लेता, इतना बड़ा ज्ञान है। ठीक है, लेकिन अभी चलो उतने डिटेल में मत जाइए, आप इतना समझिए जितने गे हैं उतना बड़ा ज्ञान। ठीक है अब अगला प्रश्न कि गे कितने हैं तो उसके लिए कहा गेयम लोया लोयम, कि लोक और अलोक जितना बड़ा गेय है। जितने बड़े लोक और अलोक हैं, लोक तो खैर है ही 343 घनराजू, लेकिन अलोक असीमित विस्तार वाला, वो सब देखा जाए तो एक प्रकार से गेय ही है। अलोक भी गेय है, अलोक को भी जानते हैं केवल, इसलिए लोकालोक की जितनी साइज है उतने ही गेय हैं, और उन गेयों की जितनी साइज है उतना ही ज्ञान है, और ज्ञान की जितनी साइज है उतना ही आत्मा है। अब बताओ आत्मा में और विश्व में क्या फर्क हुआ? हुआ क्या कुछ फर्क? नहीं हुआ ना फर्क है ना। तम्मा नाणम तो सब गयम, इसलिए ज्ञान सर्वगत है, यानी कि पूरे विश्व को जानने वाला है। विश्व के आर पार जाए बिना ज्ञान अपने स्थान पर रहते हुए ही संपूर्ण गेयों को जान लेता है। गे ज्ञान में नहीं आते, ज्ञान गेयों में नहीं जाता, है ना। लेकिन फिर भी समस्त गे उस ज्ञान में झलकते हैं, इसलिए ऐसा लगता है मानो पूरा विश्व ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया हो, ऐसा। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको थोड़ी सी डिफरेंट बात बताई, लेकिन अपन आते हैं वापस अपने 130 नंबर के कलश पर। ठीक है, 130 नंबर का कलश क्या कह रहा है? अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, ही थिर ना हो जाए अधिक क्या कहें जिनेश्वर। देखो इसमें आपने ये महसूस किया होगा, देखा होगा यदि ध्यान से, 129 में जो कलश का जो पद्यानुवाद, उसकी अंतिम लाइन और 130 कलश के पद्यानुवाद की पहली लाइन, दोनों बिल्कुल एक ही है, कुछ फर्क नहीं, एकदम बिल्कुल सेम है। यानी कि इन कलशों में जो आपको एक चीज और याद दिला दूं, पहले भी बताई थी, जितनी भी जो तार्किक बातें होती है, जिन पर बहुत बुद्धि का व्यायाम होता है, चिंतन होता है, तर्क होते हैं, युक्ति होती है, लॉजिक होता है, ये सब चीजें जो होती है ना, ये तो टीका में आती है ना, गद्यमयी होती है वो। और जो भावना प्रधान चीजें होती है, जो प्रेरणादायी चीज होती है, जिसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, जो हृदय को हरने वाली चीज है, ऐसी चीजें जो है पद्यमयी हैं, कलश के रूप में आई हुई हैं। ठीक है, तो ये जो कलश है ये जो है भाव प्रधान है, प्रेरणा प्रधान है, इनमें प्रेरणा दी गई है। देखो कितनी बढ़िया प्रेरणा दे रहे हैं कि सच्चे मन से बिना विराम के, बिना विराम यानी बिना डटे, बिना रुके, बिना थके, अरे बहुत हो गया बहुत हो गया, ऐसा नहीं, निरंतर लगातार भेद ज्ञान की भावना कब तक भाना है? कब तक भाना है? कि जब तक पर से विभक्त नहीं होकर के ये ज्ञान अपने ज्ञान में स्थित हो जाए, पर द्रव से हट करके ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर ना हो जाए, तब तक ये भावना भानी है। ये बात यहां पर बताई जा रही है। ठीक है, ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना, इसका क्या अर्थ है भाई? ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना,
इसका अर्थ क्या है कि ये समझो कि जब किसी जीव को, दो तीन प्रकार का अर्थ है इसका, दो तीन रीति से इसका अर्थ निकल सकता है। एक अर्थ तो ये निकल सकता है कि जब मिथ्या तो छूट जाए और सम्यक ज्ञान हो जाए। हालांकि शुद्धोपयोग तो नहीं रहेगा हर वक्त, पहले प्रारंभिक गुण स्थानों में हर वक्त शुद्धोपयोग नहीं रहता है, क्षण भर को रहता है, लेकिन शुद्ध परिणति बराबर कायम बनी रहती है। वो भी एक प्रकार से भेद ज्ञान ही है ना। ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना ही है, वो भी एक अपेक्षा से, लेकिन वो सबसे छोटी वाली अपेक्षा है। ठीक है, तो एक अपेक्षा से तो जीव जो है सम्यक में आ जाए और मिथ्यात्व जो है पूरी तरह छूट जाए, उसको भी ज्ञान में स्थिर होना, ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना कहते हैं। और दूसरी और भी अपेक्षा है कि जब जीव धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ता है और जो है शुद्धोपयोग में चला जाता है, परद्रव्य से स्वयं उसका संपर्क पूरी तरह टूट जाता है, तो उससे भी ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना ही कहते हैं। ऐसे और भी कई मीनिंग है, मैं आपके सामने कुछ एक दो पैराग्राफ पढ़ूंगा, उनसे और क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें कौन कौन से पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ तो अपन पढ़ते नहीं, खास खास पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो देखो, हालांकि अच्छे पैराग्राफ है, छोड़ने योग्य नहीं है, इसलिए जरा पेज नंबर 130 के सबसे नीचे की तरफ से पढ़ता हूं, देखना ध्यान से, आपके पास पुस्तक है ही। सबसे पहले देशना के माध्यम से ये भेद ज्ञान करना ना, तो कैसे होएगा, तो उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं कि सबसे पहले देशना के माध्यम से, देशना तो जानते हो, सर्वज्ञ देव की वाणी का कैसे भी करके अध्ययन होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, उसको कहते हैं देशना की प्राप्ति। देशना के माध्यम से ये प्रक्रिया आरंभ होती है। कौन सी प्रक्रिया? भेद ज्ञान की प्रक्रिया। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले शास्त्रों को पढ़कर, गुरु के वचनों को सुनकर अपने ज्ञान में स्व और पर के बीच विभाजन रेखा खींची जाती है कि ये मैं हूं और ये पर है। बहुत सरल प्रक्रिया है, कठिन नहीं है। ये लगती जरूर कठिन है क्योंकि अनादिकाल से हुई नहीं ना, इसलिए कठिन लगती है, लेकिन है नहीं कठिन। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जब होगी ना, तब हमको लगेगा अरे ये तो बड़ी सरल थी। ऐसे ऐसे बहुत होता है जगत में, हम कोई भी चीज नया काम सीखते हैं, कोई भी नया काम, कुछ भी, तो पहले कठिन लगता है और काम सीखने के बाद क्या कहते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत सरल था। ऐसे लगता है ना। तो ऐसी ये भेद ज्ञान है। ऐसे ये भेद ज्ञान है, जिस दिन हो जाएगा तब लगेगा कि बहुत सरल है। अच्छा, जगत में हम ये तो जानते हैं ना, देखो फ्लैट सिस्टम हो गए आजकल शहरों में, है ऊंची ऊंची बिल्डिंग में सारे फ्लैट एक जैसे होते हैं, फिर भी एक जैसे फ्लैट होने पर भी कभी भ्रम हुआ दूसरे के घर में गए क्या अपना घर छोड़ के, कि अपने ही घर में पहुंच गए हैं? एक जैसे फ्लैट है बिल्कुल, है, और कभी कभी नंबर भी नहीं लिखा है, लेकिन इतना हमको जानकारी है कि ये मेरा घर नहीं और ये मेरा घर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब वेद ज्ञान की कला में निष्णात हैं, हमको पता है ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। इतना ज्ञान जिसे है वो वेद ज्ञान करने में सक्षम है ना। एक बात भी आएगी अभी इसमें, आगे आएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं पहले ही बताता हूँ। एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ मेला देखने गया। अब आजकल तो मेले होते कहाँ हैं, बहुत कम हो गए मेले हैं। बंबई में तो ये मेले जैसी भीड़ रहती है हर वक्त। है तो ऐसा क्या है, जो मेले में गया बालक, तो मेले में बहुत भीड़ भाड़ होती है, और मेले में उस बच्चे का माँ से हाथ छूट गया, भटक गया। अब रोने लगा तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, बच्चे को, और पूछा अरे तुम कहाँ खो गए, क्या नाम तुम्हारा है। अब रो रो के क्या बोलेगा, जितना बोल सकता है उतना बोला। फिर उसको कहा चलो ठीक है, उसको एक चौराहे पर खड़ा किया है, और उसको कहा देखो यहाँ से जितनी भी महिलाएं जा रही हैं इनको देखो तुम ध्यान से, और बताना तुम्हारी माँ कौन है इसमें, है ना। तो वो बच्चा सबको देख रहा है, सबको देखता है और कहता है ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है। कितनी महिलाओं के लिए उसने कहा ये मेरी माँ नहीं, कितनी भी सुंदर से सुंदर महिला निकल के गई तो भी उसने कहा ये मेरी माँ नहीं। बहुत सुंदर से सुंदर महिला निकल गई तो भी कहता ये मेरी माँ नहीं है। और एक काली कलूप ऐसी कोई महिला बाद में निकली, उसे देख करके बच्चे ने कहा कि ये मेरी माँ है। तो पुलिस वाले ने कहा भाई ये क्या बात, ये तुम्हारी महिला, ये जो है तुम्हारी माँ है, कि हाँ यही मेरी माँ है।
तो अब देखो यहाँ समझने की बात यह है, वो छोटा बच्चा, उसको सुंदरता और असुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। कौन सुंदर है, कौन कुरूप है, कौन काली है, कौन गोरी है, इससे मुझे क्या करना, मुझे तो मेरी माँ चाहिए, है ना। पर महिला जितनी भी हैं उनको सबको छोड़ दिया और अपनी महिला जैसे ही, मतलब अपनी माँ जैसे ही मिली उसे, सारी दृष्टि वहीं केंद्रित हो गई और वो माँ से जा चिपका, है जा चिपका। इस तरह से होता क्या है कि जगत में इतने पर पदार्थ हैं, हम उन सबको देखते हैं, लेकिन देख करके उनको छोड़ देना है और अपने स्वेद्रव को देख करके उसको अंगीकार कर लेना है। फर्क इतना है, देखो क्या फर्क है, एक एक बार और फिर से स्पष्ट करने की कोशिश करें। वेद ज्ञान में जानकारी तो स्वेद्रव और परद्रव दोनों की चाहिए, ठीक है। अकेले एक द्रव से काम नहीं। परद्रव क्यों जानना, कि जब मुझे चाहिए ही नहीं तो, अरे नहीं चाहिए इसलिए जानना कि वो परद्रव को कहीं भूल से तुम अपने स्वेद्रव में मिला ना लो, है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, कि स्वेद्रव और परद्रव में भेद ज्ञान इसलिए जरूरी है, परद्रव स्वयं में न मिल जाए इसलिए परद्रव को जानना, और स्व का अंश परद्रव में न चला जाए इसलिए स्वेद्रव को जानना। दोनों के बीच विभाजन रेखा होनी चाहिए, वो प्रज्ञा छेनी वहां ठीक जगह पर डालनी है। थोड़ी सी भी आगे पीछे डलेगी तो मिक्स हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इस बात के लिए है। देखो, पर द्रव को इसलिए जानना कि उसको छोड़ना है, स्व द्रव को इसलिए जानना कि उसको ग्रहण करना है, ठीक है। पर द्रव को जैसे ही जान लिया कि ये परद्रव्य है, वैसे ही जान लिया और हटा लिया दृष्टि उधर से, फिर दृष्टि उस पर नहीं रखनी है, दृष्टि वहां से हट जानी चाहिए, है ना। और स्व द्रव को जान लिया, अब दृष्टि उधर ही जम जानी चाहिए। समझ में आया है। स्व पर द्रव को सिर्फ जानना है, लेकिन स्व द्रव को सिर्फ नहीं जानना है, बल्कि जानते रहना है, निरंतर जानते ही रहना है, निरंतर उसी में ही लगे रहना है। ये है फर्क, समझ में आया। पर द्रव को जानना है और छोड़ देना है, सिर्फ जानना है। लेकिन स्व द्रव को जानना भी है और जानते रहना है निरंतर, ये है। देखो अभी कहां पढ़ रहे थे, है ना। स्व द्रव और परद्रव के बीच विभाजन रेखा खींची जाती है, किससे खींची जाती है, देशना लब्धि से, देशना सुनकर या पढ़कर। यहीं से भेद ज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ये है, यहां से शुरुआत यहीं से होती है। जब तक जिनवाणी नहीं सुनेंगे भेद ज्ञान की शुरुआत भी नहीं हो सकती। ये जिनवाणी से ही इसकी शुरुआत होगी, शास्त्र पढ़ने से सुनने से ही इसकी शुरुआत है। पर यह भेद विज्ञान वास्तविक भेद विज्ञान नहीं है। कोरा शास्त्र पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ के छोटे छोटे बच्चे भी कहने लगते हैं मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान से जानता हूं। शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है इसलिए शरीर कुछ नहीं जानता। छोटा बच्चा भी कह रहा है, बताओ कह तो सही रहा है ना, गलत तो नहीं कह रहा है। लेकिन वास्तविक भेद विज्ञान ये कैसे कहें, जब तक कि ये अनुभूति के माध्यम से प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक ये वास्तविक वेद ज्ञान नहीं है, सिर्फ कहने भर का शब्दों का वेद ज्ञान है, ठीक है। असली वेद ज्ञान तो तब शुरू होता है जब हम पर पदार्थों और पर भावों से भिन्न निज भगवान आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं, प्रत्यक्ष वेदन कर लेते हैं। जो चीज हमने शास्त्र में पढ़ के जानी थी उस चीज को हम महसूस कर ले, एकदम वैसी फीलिंग आ जाए, अरे जैसा पढ़ा था वैसा ही है, एकदम वैसा है, बिल्कुल जैसा पढ़ा था वैसा ही है, एकदम फीलिंग आ जावे अंदर से, तो जाकर के ये अनुभूति होती है। तथापि इसके लिए किए गए पुरुषार्थ को भी वेद ज्ञान कहते हैं। असली पुरुषार्थ तो ये अनुभूति होगी उसे कहेंगे, लेकिन उस अनुभूति के लिए किए जाने वाला जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ का नाम भी वेद ज्ञान है। आप चिंतन मनन करोगे वो भी वेद ज्ञान है। कुल मिलाकर कहने का भाव ऐसा है कि ये जो वेद ज्ञान है वो दो प्रकार का हो गया। एक तो हो गया विकल्पात्मक वेद ज्ञान, दूसरा हो गया निर्विकल्प वेद ज्ञान। एक में विकल्प होंगे, ये स्व है, ये पर है, मुझे स्व को अंगीकार करना है, पर को अंगीकार नहीं करना है, ये सुबह सुबह हुए ये मेरे नहीं है, ऐसा विकल्प पूर्वक जिसमें द्वैत है। फर्क भी है, देखो विकल्पात्मक भेद ज्ञान में द्वैत होता है, निर्विकल्प भेद ज्ञान में द्वैत नहीं होता है, अद्वैत रहता है। वहां अकेला अकेला अपना आत्मा रहता है, उसी में मस्त डूबा रहता है ये, ऐसा। देखो फिर से समझो, एक हुआ विकल्पात्मक भेद ज्ञान, दूसरा हुआ निर्विकल्प भेद ज्ञान। विकल्पात्मक भेद ज्ञान में द्वैत रहेगा, दो चीजें रहेंगी, उनका चिंतन चलेगा, ये स्व है, ये पर है, ये स्व है, ये पर है, ऐसा।
लेकिन जो निर्विकल्प वेद ज्ञान है उसमें पर तो है ही नहीं, स्वयं ही है और स्वयं ही डूबा हुआ है, इसलिए तो निर्विकल्प है ना। जहां दो होंगे वहां विकल्प होते हैं, जहां दो नहीं है वहां निर्विकल्प होता है। तो इस तरह से वेद ज्ञान भी दो प्रकार का हो गया। पहली स्टेज पर विकल्प वाला वेद ज्ञान होता है, ठीक है, चिंतन मनन वाला होता है, और फिर आगे आगे की भूमिका में जाने पर ये निर्विकल्प के रूप में होता है, ठीक है, ऐसा वेद ज्ञान होता है। समझ में आई बात। अब इसके आगे के पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ बड़े अच्छे हैं, छोड़ने का मन नहीं है उनको, देखो पढ़ता हूं। आत्मानुभूति प्रकट हो जाने के बाद भी जो उपयोग की अस्थिरता बनी रहती है, रागांश शेष रहता है। एकदम सरल पैराग्राफ है, समझ में आएंगे, एकदम सरल बिल्कुल। देखो, उपयोग आत्मानुभूति हो गई, उसके बाद भी राग तो रहता है ना, थोड़ा बहुत समय दृष्टि को रहता ही है। तो उस रागांश जो शेष रहा उसका भी धीरे धीरे विनाश हो जाए, इस बात के लिए जो वेद ज्ञान की भावना निरंतर भाई जाती है ना, वो भी बहुत जरूरी है। उसके बल से ही उपयोग बाहर से हटकर बारंबार आत्मा में जाएगा। पहले काफी टाइम के बाद जाता था, अब जल्दी जल्दी जाता है आत्मा में उपयोग। देखो ये क्या होता है, भेद ज्ञान का फल ये भी है कि भेद ज्ञान करने से जो शुद्धात्मानुभूति पहले लंबे लंबे काल में होती थी, बीच में बहुत गैप होता था, अब वो गैप धीरे धीरे कम होने लगता है, जल्दी जल्दी आत्मानुभूति होने लगती है। ये है आत्मा में जाता है, आत्मा का स्पर्श करता है, आत्मा में गहराई से जमता रमता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उपयोग सदा के लिए उपयोग में स्थिर हो जाता है। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित है, उपयोग का उपयोग में चला जाना, यही तो ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना है। अभी समझ में आया। देखो, ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, ये भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान कब तक भाना कि जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक भाना, है ना। ये 130 नंबर का कलश चल रहा है, याद रखना। 130 नंबर में कलश में क्या कहा कि जब तक पर से हो विभक्त यह ज्ञान, ज्ञान में ही स्थिर न हो जाए अधिक क्या कहें जिनेश्वर, कि जब तक अपने ज्ञान में स्थिर न हो जाए तब तक ये भावना निरंतर भानी चाहिए। देखो एक पैराग्राफ और पढ़ो आगे। यह ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना तो पूर्णता की दृष्टि से किया गया कथन है। ज्ञान का ज्ञान में स्थिर हो जाएगा, यानी वो ऊंची बात है। यदि आरंभ से बात करें ये तो ऊंची बात है, होगी जब होगी, लेकिन अभी थोड़ी और अपने लेवल की बात करें तो कह रहे हैं कि जब ज्ञान पर से हटकर स्वयं में आता है, शुद्धात्मा को, स्वयं आत्मा को ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, तो वह भी ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना है। यानी कि विकल्प वाला वेद ज्ञान। अभी देखो, शुद्धात्मानुभूति तो काल लब्धि वगैरह जब होनी होगी तब होगी, लेकिन अभी भी यदि हम निरंतर अपने ज्ञान में ऐसा भेद ज्ञान करते रहें कि ये परद्रव्य है, ये स्वद्रव्य है, ये राग भाव मुझ में जो उत्पन्न हुआ ये परद्रव्य क्षणिक है, शुभ राग से शुभ राग हो क्षणिक है, अशुभ राग है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, वो भी क्षणिक है। देखो शुभ राग की चर्चा बहुत हो गई, लेकिन अशुभ राग हो जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको छूट मिल रही है आप उच्छृंखल हो जाए, ऐसा भी नहीं है अर्थ इसका। कहने का अर्थ शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, ये दोनों ही क्षण भंगुर है, क्षणिक है, स्थायी नहीं है। जो चीज चली जाए छूट जाए वो मेरा स्वभाव हो ही नहीं सकती। जो मेरा स्वभाव है वो तो अचल है, स्थायी है, ध्रुव है, सदा रहेगा, है ना। इस प्रकार से हमें भेद ज्ञान करने के लिए लक्षण का ज्ञान होना चाहिए। हर चीज का लक्षण पहचान करके हम भेद ज्ञान कर सकते हैं। ये ठीक समझ में आई। ये भी ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना है ना। 2-3 अर्थ समझ गए ना। अब एक अपेक्षा और भी है वेद ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना, इसकी एक अपेक्षा और है अंतिम पैराग्राफ में। वह यह है कि जब ज्ञान ने एक बार पर में से अपनापन तोड़कर स्वयं में अपनापन स्थापित कर लिया, तो फिर उपयोग रूप ज्ञान के पर पदार्थों में चले जाने पर भी एक बार देखो, फिर से पढ़ो, देखो एक बार परद्रव से अपनापन तोड़ लिया और स्वद्रव में अपनापन कर लिया, ठीक। इसके बाद भले ही अपना ज्ञान पर पदार्थों में चला जाए कोई बात नहीं, तो भी लब्धि रूप ज्ञान में आत्मा निरंतर जानने में आता रहता है और श्रद्धा में उसी में अपनापन बना रहता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों कायम बने रहते हैं।
ये भी तो एक प्रकार से ज्ञान में स्थिर होना है, ये भी एक अपेक्षा है ना। तो अब ये दो तीन अपेक्षा हो गई देखा जाए तो, है ना। एक तो अभी अपन जो है अपने चिंतन में बिना सम्यक दर्शन हुए भी निरंतर यदि थोड़ी भावना भा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं, ये भी वेद ज्ञान की प्रक्रिया। हालांकि इसको असली वेद ज्ञान नहीं कहेंगे, लिखा है, क्लियर लिखा है किताब में, ठीक है। और दूसरा क्या है, सम्यक दर्शन होने के बाद भले ही शुद्धोपयोग में जीव नहीं है, शुद्ध परिणति है, लब्धि रूप है, उसे भी वेद ज्ञान कहेंगे, है ना, वो विकल्पात्मक है। फिर उसके बाद तीसरा लेवल जो है उसके ऊपर का है, जब जीव शुद्धोपयोग में रहे, अद्वैत भाव रहे, निर्विकल्प अनुभूति बनी रहे, वो भी जो है ज्ञान में स्थिर होना है। तो तीन अपेक्षाओं से तीन अर्थ निकल गए ज्ञान में स्थिर होने का अर्थ, ठीक है। अभी समझ में आई बात? देखो अब इसके बाद देखो ये भी एक बात, हाँ, ये बनारसी दास जी ने जो पिछले छंद का यही पढ़ा था ना, हाँ, पिछले छंद बता चुका मैं। इसी भेद ज्ञान को किसी अपेक्षा उपादेय और किसी अपेक्षा हे, ये भी कहा गया है। हालांकि हे तो कहने भर का है, अपने आप ही जब जीव आगे की भूमिका में चला जाता है तो भेद ज्ञान स्वयं छूट जाएगा, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप मुख्य बल यदि देना है आपको, हे और उपादेय, इन दोनों में से जो मुख्य बल यदि देना है तो उपादेय पे ही दो, हे तो अपने आप हो जाएगा, जाने दो उसको, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद जो बहुत अच्छा वाला भेद ज्ञान का स्वरूप है ना, वो डॉक्टर भारेल की एक किताब से, जो इन्होंने यहाँ पर भी कोटेशन में लिया है अपनी किताब में, है ना। वो एक किताब थी उनकी, अभी है किताब, तीर्थंकर भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ। उस किताब में भेद ज्ञान की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है, गजब की व्याख्या है वो सुनिए आप, एकदम आनंद आ जाएगा आपको। देखो क्या कह रहे हैं। पर से भिन्न निज आत्मा को जानना ही भेद ज्ञान है, पर से भिन्न निज आत्मा को जानना ही भेद ज्ञान है ना। भेद विज्ञान स्व और पर के बीच किया जाता है, स्व और पर इन दो के बीच किया जाता है, अतः इसे स्वपर भेद विज्ञान भी कहते हैं। चाहे भेद विज्ञान बोलो चाहे स्वपर भेद विज्ञान बोलो, एक ही बात है। वस्तुतः यह आत्मविज्ञान ही है। लो तीसरा नाम भी आ गया, आत्मविज्ञान। आत्मविज्ञान करो, क्योंकि इसमें पर से भिन्न निजात्मा को जानना ही मूल प्रयोजन है? भेद विज्ञान में मूल बात दोनों को मात्र जानना या एक सा जानना नहीं, भिन्न भिन्न जानना है। दो द्रव्यों को जानना है लेकिन एक जैसा नहीं जानना है, दोनों में फर्क है, जानने में फर्क है। एक को तो जानना है और जान के छोड़ देना है, दूसरे को जानना है और निरंतर जानते रहना है, ऐसा, ठीक है। देखो भिन्न भिन्न जान, फिर से देखो, भेद विज्ञान में मूल बात दोनों को मात्र जानना या एक सा जानना नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न जानना है। भिन्न भिन्न जानना भी नहीं, स्व से भिन्न, सॉरी, पर से भिन्न स्व को जानना है ना। पर को छोड़ने के लिए जानना है और स्व को पकड़ने के लिए जानना है। पर को मात्र जानना है और स्व को जानकर उसमें जमना है, रमना है। स्व और पर को जानने का आशय उनके भेद प्रभेदों के विकल्प जाल में उलझने से नहीं, अपितु समस्त भेद जिसमें समा गए हों ऐसे अभेद अखंड आत्मा को अखंड पने जानने से है। ये जो व्याख्या है कितनी सुंदर व्याख्या है, इसमें सारी बात स्पष्ट हो गई है कि भेद ज्ञान में किस प्रकार से जाना जाता है। ठीक है, किस तरह से जाना जाता है। वो बच्चा जिसकी माँ उस मेले में खो गई है, वो बच्चा अनेक महिलाओं को देखता है, लेकिन देख करके क्या दृष्टि उनकी उन पर जमी रहती है कि हट जाती है तुरंत? जैसे ही उसको पता चला कि ये महिला मेरी माँ नहीं, तुरंत दृष्टि हट गई, चलो चेंज दूसरी तरफ। फिर दूसरी महिला देखा, ये मेरी माँ नहीं, तुरंत दृष्टि हट गई वहां से। जैसे ही ये पता लगे कि ये परद्रव्य में नहीं है, मेरा नहीं है, तुरंत दृष्टि वहां से हट जाती है। और जो अपनी माँ दिखे तो दृष्टि हटेगी क्या? नहीं हटेगी। तब दृष्टि नहीं हटेगी, दौड़ के अपनी माँ के पल्लू में चिपक जाएगा, है। तो इसी तरह से जैसे ही स्वयं पता लगेगा तो दृष्टि वहां जम जाएगी, रम जाएगी, यानी शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। ये अर्थ है इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या क्या बात समझ में आई? देखो काफी अच्छा इसमें जो है वर्णन किया गया। देखो, पर को जानना है, एक दो पैराग्राफ छोड़ के आगे वाला पढ़ता हूं जिसमें ये मेले वाला दृष्टांत है, मां हो गई जिसका।
पर को जानना है, पर हेय बुद्धि से जानना है। पर को जानना है, मना नहीं है, लेकिन हेय बुद्धि से जानना है ना। देखो आप क्या बोलते हैं, गाड़ी चलाते वक्त सड़क को देखना है कि नहीं देखना है? कि सड़क को देखना है। अच्छा, केवल सड़क को देखना है कि और भी कुछ देखना है? सामने कोई आएगा तो क्या उसको नहीं देखना है? कि उसको भी देखना है, सबको देखना है, लेकिन देख करके जो अपना मूल प्रयोजन है उसको ग्रहण करना है, बाकी उनको इग्नोर करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि आपको क्या बोलते हैं, भेद विज्ञान के रास्ते में, भेद विज्ञान के रास्ते में और भी बहुत सारी चीजें रास्ते में आएंगी, लेकिन उनको सिर्फ देख करके इग्नोर कर देना। ऐसा नहीं कि उनको नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे तो फिर गड़बड़ है, टकरा जाओगे उनसे, है कि नहीं। तो जानना इसलिए भी जरूरी है पद्रों को, लेकिन उनसे टिकना नहीं है। पर को जानना है, पर हेय बुद्धि से जानना है ना। जैसे जिसकी मां खो गई है, ऐसा बालक अपनी मां की खोज के प्रयत्न में अनेक महिलाओं को देखता है, पर उन पर उसकी दृष्टि जमती नहीं। अनेक महिलाओं को देखता है लेकिन उनकी दृष्टि उस पर जमती नहीं। यह जानते ही कि यह मेरी मां नहीं, तत्काल उनसे उसकी दृष्टि हट जाती है, झट हट जाती है, फिर देखने की उसकी ज्यादा जिज्ञासा ही नहीं है। पर जब उसकी मां मिल जाए तो उसे देखकर उस पर से यह दृष्टि हटाता नहीं, उसे देखता ही रहता है, उससे लिपट जाता है, उसमें समा जाना चाहता है। उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा यद्यपि पर को जानता है, तथापि उसकी दृष्टि पर में जमती नहीं, रमती नहीं। यद्यपि खोज की प्रक्रिया वह खोज को भी व्यवहार से भेद ज्ञान कहा जाता है। भेद ज्ञान में किसको खोजना है? खोजना है ना किसी को। खोजना है ना अपने आत्मा को, कि नहीं खोजना है? कि अपने आत्मा को खोजना है। लेकिन अगला सेंटेंस पढ़ो, देखो क्या गजब का अलंकारिक भाषा में बात कह रहे हैं। जिसे खोजना है, समझ लेना किसको खोजना है, ठीक है। जिसे खोजना है उसी में खो जाना, वही वास्तविक वेद ज्ञान है। बताओ, खोजना है कि खोना है? हम सोच रहे हैं खोजने वाली बात नहीं, खोजना है खो ही जाना, उसमें खो जाना, डूब जाना। जिसको खोजना है उसमें खुद खो जाना, उसको वास्तविक वेद ज्ञान कहते हैं। अर्थात निज अभेद में खो जाना, समा जाना ही भेद विज्ञान है। ये भेद विज्ञान की कितनी जबरदस्त बात चल रही है ऐसे बहुत सारे अभी तो, अरे बहुत छंद है, अभी काफी छंद बाकी है इसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। एक छंद और पढ़ लेते हैं। देखो 131वां कलश है। ये कलश तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सब जुबान पे रटा हुआ है, एकदम बहुत इजी है, आपको भी तुरंत याद हो सकता है, 1 मिनट का है। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, अशैवा भाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। एकदम सीधा है कि भेद विज्ञानतः सिद्धा, भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं जितने भी सिद्ध आज तक हुए हैं। सिद्ध शिला के भी ऊपर तनुवात वलय में 45 लाख के घेरे में जितने भी सिद्ध हैं आज तक, अनादिकाल से आज तक, वे सब पूरे के पूरे सिद्ध। सब कैसे हुए? भेद विज्ञान से हुए। अनादिकाल से, अनादिकाल से कोई सिद्ध ऐसा था क्या जो बना बनाया सिद्ध हो? कभी संसार में हो ही नहीं, सीधा ही सिद्ध भगवान बना हुआ हो, जिसने संसार का दुख देखा ही ना हो। ऐसा कोई सिद्ध है क्या? कि नहीं, एक भी सिद्ध ऐसा नहीं है, एक भी सिद्ध ऐसा नहीं है। उन अनंत सिद्धों में से सारे सिद्ध कभी ना कभी संसार में थे, सारे सिद्ध कभी ना कभी संसार में थे, संसार पूर्वक ही सिद्ध बने हैं, इसलिए वे सब सिद्ध वेद विज्ञान के द्वारा ही बने हैं। ये बात सिद्ध हो गई, है कि नहीं। कितना संसार है, अनादि संसार। उस अनादि संसार के सामने हम कैसे देखें कि कितने सिद्ध और कैसे क्या। लेकिन कहते हैं कि एक भी सिद्ध ऐसा नहीं है जिसने कभी संसार में रहा ही नहीं हो, सीधा ही सिद्ध शिला पे रहा हो, ऐसा कोई सिद्ध नहीं। सभी सिद्ध पहले हम जैसे ही थे, सभी सिद्ध हम जैसे ही थे, और वे आज सिद्ध बने हैं तो भेद विज्ञान के बल पर बने हैं। उन्होंने भेद विज्ञान किया होगा तभी तो संवर हुआ, तभी निर्जरा हुई, तभी वो मोक्ष हुआ, तभी सिद्ध शिला पर है आज। इसलिए जितने भी सिद्ध हैं सब भेद विज्ञान के कारण ही हैं। और अब इसका उल्टा, अश्चैवा भाव तो बंधन। और आज तक जितने भी जीव इस संसार में कर्म बंधन में पड़े हैं,
वे सब इसी के अभाव में, यानी इसी भेद विज्ञान के अभाव में ही पड़े हैं। यानी भेद विज्ञान के अभाव में ही सब जीव संसार में दुख पा रहे हैं, कर्म बंधन में पड़े हैं। लो, एक ही बात, एक ही छंद में पूरी निष्कर्ष की बात आ गई सारी। क्या निष्कर्ष देखो, वेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल कीचन, जितने भी जो कुछ भी सिद्ध हैं सब वेद विज्ञान से हुए हैं। और अस्यैवा भाव, तो इसी के अभाव में बद्धा बद्धा ये किल कीचन, जितने भी जीव बंधे हैं वे सब इसी के अभाव में बंधे हैं। यानी करने योग्य काम एकमात्र वेद विज्ञान है। देखो रोला छंद में कितना भाई, अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे वे भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। और भी सरल है ये छंद जो है, पद्यानुवाद इतने सरल हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये तो कुछ 3-4 जो कंटिन्यू छंद हैं, इनका पद्यानुवाद तो बहुत ही सुंदर है एकदम। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं और आगे जितने भी होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सिद्ध बन जाए और वेद विज्ञान करे ही नहीं, बिना वेद विज्ञान के सिद्ध बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, अनंत काल में भी नहीं होगा। इसलिए यदि हमें सिद्ध सिलाप के ऊपर जाना है, मुक्त होना है, तो हमें एकमात्र करने योग्य काम है वेद ज्ञान। बताओ, सुबह सूर्योदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, दिन निकल जाता है, फिर रात निकल जाती है, फिर दिन निकल जाता है, फिर रात निकल जाती है। ऐसे दिन रात कर करके हमारी आयु निकलती जा रही, और हम बिना भेद विज्ञान के रीते रहते जा रहे हैं। किसी की आयु 40 साल, किसी की 50 साल, किसी की 60 साल। जीवन कैसे निकल रहा है? इसलिए करने योग्य कार्य सुबह शाम हमको भले 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, जितना भी समय लगे, है ना। और ये तो सुबह शाम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं निरंतर करना है, निरंतर करना है। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। सब भेद ज्ञान की महिमा है ये, इसकी वजह से हुए सिद्ध। और जीव जो भटक रहे वे भव सागर में, इस संसार समुद्र में जितने भी जीव भटक रहे हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और वो तृष्णाली के भार सोचिए ना, तृष्णाली के भार कितने जीव हैं, अनंत जीव भरे पड़े हैं। और आप चलो जिनके छोटे मोटे जीवों को जाने दो, आप मनुष्य गति को ही देख लो ना, अपने इर्द गिर्द नजर घुमा लो, मनुष्य गति में भी कितने जीव हैं, वे सब किस वजह से हैं। और हम अपने आप को क्या छोड़ना, हम भी आज जो संसार में बंधे पड़े हैं, ये सब भेद विज्ञान न करने के कारण। आज तक भेद विज्ञान नहीं किया ना, पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, मेरे ये जो भाव होते हैं प्रतिपल, इनका मुझे क्या फल मिलेगा। ये सब बातों का चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए, प्रत्येक आत्मार्थी को करना चाहिए, सोते समय या उठते समय। ये 2 समय ऐसे हैं जब कोई डिस्टर्ब करता नहीं मोस्टली, है ना। तो उस वक्त ये सोचना है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और मेरा जो है ये प्रतिपल जो भाव होते हैं, इनका क्या फल होता है। ये चीज का चिंतन हमें प्रति समय करना चाहिए। ठीक है, मैं कहां से आया हूं, मेरी कौन सी गति से आया हूं, कौन सी गति में जाना। कहने का अर्थ ये है कि मेरे जो परिणाम इस टाइप के तो नहीं है कि मैं कहीं कोटि गति में चला जाऊं, ऐसा। क्योंकि देखो मरते वक्त है ना, जीव को बहुत दुख होता है, वरना यदि जिंदगी में थोड़े बहुत पाप किए हों, है, अन्याय नीति की हो, तो मरते वक्त शांति से नहीं मरता जीव, बहुत मुश्किल होती है उसको, है ना। और यदि जिंदगी में ठीक ठाक काम किए हैं, तो फिर मरते वक्त घबराहट नहीं होगी, चलो ठीक किए, मैंने कुछ गलत किया नहीं, तो डर का ही बात का, जो भी गति मिलेगी थोड़ी ठीक ठाक ही मिलेगी ना, ऐसा सोच करके प्रति समय न्याय नीति और सदाचार पर चलने की शिक्षा हमको मिलती है। ठीक है। और जीव जो भटक रहे वे भवसागर में, वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं, वेद ज्ञान के अभाव से ही भटक रहे हैं। कुल मिलाकर ये वेद ज्ञान की अद्भुत महिमा है। अभी तो इसमें आपका एक छंद और बच रहा है अभी, और एक बनारसी दास जी का बहुत सुंदर पद्य और बच रहा है ना। उसकी चर्चा हालांकि करेंगे, उसकी चर्चा अब अगले दिन करेंगे, समय हुआ
है ना। तो मैं समझता हूँ काफी कुछ समझ में आया होगा आपको। और यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछने की बात हो, इच्छा हो, तो बता सकते हैं। ठीक है। जी सर। ठीक हाँ ठीक। हाँ ठीक है सब।